नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सभी जी, नमस्ते मिथिला। सर आई मीटिंग चल रहा है महागठबंधन के आ 24 तारीख के प्रधानमंत्री के आगमन भ रहा है। ऐसे पहिनो दिल्ली में महागठबंधन के बैसार भेल रहे, आज फिर भ रहा है। तो इमें जे छे से पीएम के आगमन भ रहा है, आज महागठबंधन के मीटिंग भ रहा चल रहा है, तो एकर फलाफल अहाँके की नजर आबि रहा है? देखियो, महागठबंधन के मीटिंग के शुरुआत तो दिल्ली से भऽ गेल। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी रहे, ततः पहिल बैसार भेलै। आइ बड़ा महत्वपूर्ण बैसार छै। देखियो, आइ के बैसार में कोनो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय भऽ जेतै, एहन कोनो गप नहि छै। मेन छै कि आइ एकटा लाइन लेंथ बनतै। बीच में जे कने कटता आबि गेल रहै, कांग्रेस आब ई इमेज से बाहर हुआ चाहे छे कि हम आरजेडी की कोनो बी टीम छै बिहार में। कांग्रेस ई शैडो से बाहर हुआ चाहे छे कि हमरा क्यों बी टीम कहे या हमरा क्यों आरजेडी के झोला ढोए वाला कहे। ये एक परसेप्शन रहे कांग्रेस के लक्ष्य, क्योंकि लालू जी के टाइम में लोग हमेशा देखते रहे कि कांग्रेस एकदम सरेंडर कर दे रहे। देखें कि नया प्रभारी आयल छे अलावारू, नया अध्यक्ष बनले राजेश राम जी, तो इनका नेतृत्व में कांग्रेस अपन दम पर बहुत सारा कार्यक्रम करके आज देखने के लिए कि आरजेडी के नहीं चाहे भी कन्याकुमारी के लगातार यात्रा भेले। कन्याकुमारी तकर बाद लगातार कांग्रेस किसी किसी कार्यक्रम करके वो जे छै अपन एक संगठन का मतलब कने जमीन से जुड़े की कोशिश में। तो हमरा लगे कि आज के जो कार्यक्रम है वो ई छै कि जे सहयोगी दल है, जना वीआईपी के लगे भेले कि वीआईपी वाला मुकेश सहनी भाग रहा है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सेहो बयान अयलै कि वो जे छै आबै वाला छै। तो एहि बीच में वो फिर मुकेश सहनी आज के बैठक में छै। ई देखाबे की कोशिश है कि हम महागठबंधन एक छी, जे इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस में एकता है। जे छै कियाकि एनडीए लगातार कोशिश कर रहा है कि हम एक छी, तो ओनाही इंडी अलायंस देखाबे की कोशिश कर रहा है। लाइन लेंथ बनने के एक मैसेज देखी कोशिश है कि हम सब एक चीज, हम सब संगे चुनाव लड़ब, ताकत से लड़ब, कोनो कन्फ्यूजन नहीं है, यह बताने की कोशिश है। प्रधानमंत्री के आगमन से भ रहा है, तो एहिमे की एकर अथी भ सकै छै? प्रधानमंत्री के दौरा से पहले मीटिंग के की अर्थ? देखियो, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम 24 तारीख के छै मिथिला में जी। तो एनडीए लगातार एक बार से पहले अमित शाह जी के कार्यक्रम भऽ चुकले, नड्डा जी के कार्यक्रम भऽ चुकले। तो एनडीए तो एकदम रेस में है। एनडीए लगातार दिखावे की कोशिश कर रहा है कि हम एक छी, मजबूत छी, जमीन पर छी। उनका नेशनल लीडर भी बड़ा लगातार कार्यक्रम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के भागलपुर में कार्यक्रम भेले, लगातार कार्यक्रम भऽ रहा है। तो ई कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लेकर एक माहौल बनले, एक आभा मंडल बनले। तो ताहि दुआरे आब जे छै इंडी अलायंस भी एक्टिव भेल है। इंडी अलायंस में भी अलग अलग सब चल रहा है, अलग अलग मतलब फाँके फाँक रहे सब। तो आब ई देखाबे कोशिश है कि हम सब एक छी। एहन नहीं है कि कांग्रेस से आरजेडी में कोनो नाराजगी है, एहन नहीं है वीआईपी वाला मुकेश सहनी फिर कतौ भाग रहा है, एहन नहीं है कि कोनो दोसर अलायंस है या लेफ्ट के साथ कोनो दिक्कत है। आज सब बैसला, पहिल बेर तक दिल्ली में बैसला, फिर आज बैसला। तो ओकरा में आए कोनो कंक्रीट कि हमरा एतबा सीट भऽ जाए छै, सब अलग अलग गप कही है। देखियो, मतलब कांग्रेस 70 सीट पर लड़ रही, तो अभी ये उम्मीद रहे कि कांग्रेस की तरह जीते के विनिंग परसेंटेज कम रहे तो कांग्रेस की सीट घट सके है। तो कांग्रेस एहन माहौल बन कि भाई हम कम सीट नहीं ले। अब मुकेश सहनी कह रहा है कि हम 60 सीट पर लड़ब। लेफ्ट के अलग डिमांड है। आरजेडी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो चाहते कि सबसे बेसी सीट पर लड़ी। पिछला बेर 125 सीट के आसपास लड़ल रहे। तो अब एकरा में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तो एखन टाइम है, एखन क्या बनते सीट शेयरिंग के फॉर्मूला? एखन है कि तो नदी तो बड़ा दूर जुड़ा जेते। लेकिन आपस में बैस के एक मैसेज जाए छे कि हम सब आप मिल कर लड़े छी, हमरा सब में कोनो अथी नहीं है। देखियो, आज के बैसार से ठीक पहले पप्पू यादव पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव कहते कि मिथिला में कांग्रेस मजबूत है, सीमांचल में कांग्रेस मजबूत है, कोसी में कांग्रेस सब जमीन है। तो वो इलाका में जो एनडीए से लड़े के, एनडीए से जीते के, तो कांग्रेस के बेसी सीट दियो। तो ये सब हेतु ये सब अलग अलग नेता कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी के नेता किस कहता
हर पार्टी के नेता अपना अलग अलग बात कर रहे उनके कहता 60 सीट कह रहा है केकरो नहीं फंसते कि 60 सीट में उनके कहता क्या क्या भेटते उनके संगठन में 60 सीट अगला बेर चौथा सीट पर लड़ल रहे अपनो हार गया उनके परिवार के दूसरा एक लोग वो हार गया ये बीजेपी के टेक्निकली जो बीजेपी अपन कैंडिडेट देने रिसाइड जीत गए जो बाद सब बीजेपी में चल गए तो ये सब है सबके अपन दावा है लेकिन आय के बैसार के जे हम पूछलों आय के बैसार के मेन बात है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए।